हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो आज हम लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले मतलब मैं क्वेश्चन पे जाऊँ तो उसके पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं जो पूरे चैप्टर का कि क्या क्या है ये चैप्टर में। सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस है, जैसे कि लाइन सेगमेंट। तो आप सबको पता ही है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट तो पता ही, जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट। मतलब इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, जिसका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है रे। रे में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक इनफाइनाइट पॉइंट होता है। उसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन में हो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब सपोज़ ये लाइन है और यहाँ पे ही सपोज़ ए बी और सी है, तो ए बी सी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। उसी तरह से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी होते हैं कि जो लाइन में नहीं होते हैं। मतलब कि अगर दो पॉइंट यहाँ पे है, सपोज़ ये ए और बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो ए बी तो कोलिनियर है लेकिन ए बी सी नॉन कोलिनियर है। बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने एंगल पढ़ा है। एंगल क्या होता है वो हमें पता है। एंगल मतलब देखिए ये ऐसे बनता है एंगल। ठीक है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे ए बी सी लिखती हूँ तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ए बी सी कहलाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे ही रहेगा बी एंगल पे, राइट। तो ए बी और बी सी क्या है, वो दोनों आर्म्स हैं, राइट। ठीक है। फिर मतलब ये सब तो क्या हम आए ही है, मतलब करते ही आए हैं ऐसे। अब देखिए हमें पता है कि जो भी एंगल ज़ीरो डिग्री से लेके 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि 89 डिग्री तक होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। इसके पहले सिर्फ 0 डिग्री, एग्जैक्ट 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, ज़ीरो एंगल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है। फिर 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ सेड टू बी अ स्ट्रेट एंगल। ओके। फिर 180 से ज़्यादा मतलब स्ट्रेट एंगल। फिर 181 से लेके 359 डिग्री तक क्या बोलते हैं, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ओके। और एग्जैक्ट 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, हम इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। देखिए ये आपने कहीं पे देखा नहीं होगा, लेकिन इसको कंसिडर ही ऐसा करते हैं, इसको लिखने का तरीका ही ऐसा है। जैसे देखिए ये 0 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 90 डिग्री, मतलब लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, उसका मतलब 0 और 90 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है, ये इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 180 डिग्री, इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे भी देखिए अब इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो 90 डिग्री ऐड होता, राइट। और यहाँ पे भी आप देखेंगे 180 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 360 डिग्री, मतलब कि 180 और 360 इंक्लूडेड नहीं है, राइट। जब भी ये लेस देन और ये इक्वल टू हो तो उसका नंबर कि यहाँ पे अगर 360 डिग्री है तो 360 डिग्री इंक्लूडेड है, राइट। इस तरीके से मतलब आपको याद रखना है। बाद एक और आता है जैसे सी एन एस, मतलब कि सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड एस मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है।
अब ये सी और एस को आप कोई भी कॉम्बो से यूज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे ABCD में सी पहले आएगा, एस बाद में आएगा, या तो कॉमन सेंस, कंप्यूटर साइंस, आप कुछ भी करके याद रख सकते हो। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट दो एंगल का जब समीशन 90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और दो एंगल्स का जिसका समीशन 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब सपोज़ मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, ये मेरी लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा ऐसे एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, डैट AOB शुड बी लाइन। ठीक है। तो ये सारे एंगल्स का टोटल, सपोज ये x, 2x और ये 3x लाइन है, तो लाइन का टोटल तो क्या होगा, ये हमने देखा ना अभी 180 डिग्री, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर्स बोलते हैं इसको। फाइन। ठीक है। उसके बाद दो लाइंस जब भी इंटरसेक्ट होती है तो ये अपोजिट एंगल, ये 1 और 2 को क्या बोलते हैं, 1 इज इक्वल टू 2। क्यों, बिकॉज दे आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। ठीक है। उसी तरह से ये 3 और 4 भी होगा। ऐसा नहीं कि बस ये दो ही कंसिडर करेंगे। कोई भी दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। लेकिन जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और पैरेलल लाइंस के बीच में एक और लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये LM और ये P जो है, तो L is parallel to M and P is transversal। अब ट्रांसवर्सल के तो सारे रूल्स आपको पता ही है। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखती हूँ, यहाँ पे 5 6 7 8 लिखती हूँ। ठीक है। यहाँ पे कितने टाइप्स के एंगल्स है, तो एक है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। यहाँ पे भी लीनियर पेयर्स फॉर्म होगी, 2 और 5, ये दो जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ये दो भी लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ये दो भी फॉर्म करते हैं, और ये दो भी फॉर्म करते हैं। ठीक है। मतलब सब लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, क्योंकि L और M क्या है, लाइन है। क्योंकि लीनियर पेयर के लिए वही तो कंडीशन है। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और है जिसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। तो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो आप देखिएगा। देखिए, ये जो 3 और 5 है उसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। 4 और 6 जो है वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है। मतलब कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है। फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जैसे 2 और 4 जो है वर्टिकली ऑपोजिट है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मतलब फिगर हो। देखिए, ये फिगर टोटली, लेकिन ये दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो लाइन होना ज़रूरी है, लाइन मेंशन होना ज़रूरी है। अगर लाइन मेंशन नहीं होगा तो ये कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ज्योमेट्री में बेसिकली क्या होगा कि आपको दिखेगा कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये पैरेलल है, लेकिन जब तक उसको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तब तक आप पैरेलल लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस या तो कुछ भी स्क्वायर, रेक्टेंगल आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन में उसका मेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको लगेगा कि अरे ये तो पैरेललोग्राम दिख रहा है, जी नहीं, अगर दिया है तो ही पैरेललोग्राम यूज़ होगा, वरना तो नहीं, राइट। ये पॉइंट मतलब इसीलिए मैं इतना ज़ोर से बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ताकि कोई कई बार क्या होता है, फिगर में तो दिख रहा है पैरेलल लाइन दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो यू कैन नॉट डू एनी कैलकुलेशन रिलेटेड टू लाइन और रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ही, तो ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है। ओके।
ऑल्टरनेट इंटीरियर ये हो गया। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये 2 और 6, इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 एंड 5, ठीक है, 4 एंड 8, 5 एंड 7, तो ये सारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब आ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए 5 और 6 सप्लीमेंट्री एंगल्स है और ये दोनों का प्लस क्या होगा, 180 डिग्री। 4 एंड 5 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है और ये दोनों का प्लस क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। और कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे नहीं है। ओके, सो मतलब ये सारे तो पेयर ऑफ एंगल्स और ये सब तो देखना ही है आपको, राइट। तो क्योंकि इसके रिलेटेड तो अब सब कुछ आएगा। मतलब कि आप देखोगे तो थियरम 6.1 जो है, देखिए यहाँ पे ये चैप्टर में थियरम 6.1, ये चैप्टर में है थियरम। मुझे नहीं पता है कि आईएमओ में सम्स में कितना यूज़ होगा कितना नहीं, लेकिन जब आप आईएमओ की प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके रिलेटेड सम्स आप सॉल्व कर पाओ। और दूसरी एक बात, आईएमओ की आप कितनी भी टेक्स्ट बुक्स या अलग अलग कितनी भी सॉल्व कर लो, लेकिन एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। थर्ड पॉइंट ये है कि हो सकता है कि पहले की एनसीईआरटी में से इस बार की जो एनसीईआरटी उसमें तो रैशनलाइज पोर्शन है पूरा, मतलब कुछ कट कर दिया है ये है, लेकिन आईएमओ में नहीं किया है, तो मतलब आपको उसमें तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है, इवन फॉर आईएमओ ऑल्सो, इवन फॉर स्कूल ऑल्सो। फिर आप रेफरेंस में जितनी भी बुक्स यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को अवॉइड करके वो सब करोगे तो हो सकता है एक दो पॉइंट या तो एक दो थियरम मिस हो जाए। ठीक है, चलिए। और ये क्या है, ये तो आईएमओ का है, तो मतलब मेथड स्टेप्स तो मैटर करता ही नहीं है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, डेट्स इट। ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम रिवीजन करने बैठे हैं तो रिवीजन तो हमें फुल करना पड़ेगा। ओके, सो थियरम 6.1 क्या है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब थियरम 6.1 हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बता रहे हैं, यही है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आईएमओ की एक्सरसाइज। सो अब वो आपको इजी रहेगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन देखते हैं कैसे करते हैं। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल फाइंड द वैल्यू ऑफ DOC। DOC मतलब कि ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 3x 4x और 2x जो है वो क्या है, लीनियर पेयर्स फॉर्म करते हैं। मतलब कि 3x प्लस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। मतलब 7 प्लस 2 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू वॉट, 20 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए ये DOC और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। सो 3x इज इक्वल टू एंगल DOC। सो एंगल DOC इज इक्वल टू 3 इंटू 20 which is equal to 60 degree. So option B is a correct option. If the angles of a triangle are in the ratio, मतलब ट्राइंगल्स के एंगल 3:4:5 है, then the triangle formed will be right angled, isosceles, scalene या obtuse angled। तो ऑब्वियसली मतलब सारे एंगल्स अलग अलग, अगर मैं 3x 4x 5x लेती हूँ और x सपोज 10 है, 10 भी आता है, चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर ही डालते हैं। इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। तो 7 प्लस 5 इज़ वॉट, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 12, सो विच इज़ इक्वल टू वॉट, 15 डिग्री। ठीक है, तो 3 इंटू 15 मतलब क्या है, 45 डिग्री। 4 इंटू 15 मतलब क्या है, 60 डिग्री। एंड 5 इंटू 15
वो क्या है 75 डिग्री। मतलब तीनों एंगल्स देखो अलग अलग है, और जब अलग अलग होते हैं तो आंसर क्या होगा, स्केलिन होगा। ठीक है। इफ द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, इफ सी इज पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल है, देखिए ये वाला और ये वाली दोनों पैरेलल है, तो मतलब ये ट्रांसवर्सल हो गई, सिंपल इंटरसेक्ट करके जा रही है ऐसा। देन द वैल्यू ऑफ ए सी बी, मतलब ए सी बी, मतलब मुझे ये चाहिए। तो देखिए ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ऐसे। ओके, और ये जो है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। ओके फाइन, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो देखिए पहले हम क्या करेंगे, डेट ए बी इज पैरेलल टू सी ई, सो ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, वरना तो आईएमओ में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई इज इक्वल टू वॉट, 60 डिग्री हो गया ये। आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा एंगल चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ ए सी बी, मुझे ये वाला चाहिए, ए सी बी चाहिए। तो ये लीनियर पेयर्स फॉर्म हो रहा है, तो देखिए 65 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो ये 5 और 55 डिग्री हुआ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, वाई इज टू जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, पता नहीं क्या है। देखिए y इज़ टू z इज इक्वल टू 4:5, मतलब y इज इक्वल टू 4x एंड z इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो ये देखने जाओ तो ये क्या है, y इज इक्वल टू ये 4x है एंड z इज इक्वल टू 5x है, तो ये भी 4x हुआ, राइट। तो देखिए 4x प्लस 5x फॉर्म्स अ सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, सो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू वॉट, 20 डिग्री, ठीक है। तो ये z क्या हुआ, z विल बी 5 इंटू 20 डिग्री, मतलब 100 डिग्री हो गया। सो और y क्या हो गया, y इज़ नथिंग बट 4 इंटू 20 डिग्री, तो वो 80 डिग्री हो गया, ठीक है। फाइंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब मुझे x फाइंड करना है। तो x एंड y ऑल्सो फॉर्म द सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो x प्लस y इज ऑल्सो वॉट 180 डिग्री, सो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। दूसरी बात ये है ना, बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। ओके, हो सकता है आपकी टीचर ने आपको अलग से बोला हो कैसे करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी मेथड और उनकी मेथड हो, लेकिन हाँ कंसेप्ट एक होंगे मेरे और उनके। ओके, तो हो सकता है जो मैं लीनियर पे या तो उससे करती हूँ सॉल्व, वो दूसरे थियरम से या तो दूसरे फॉर्मूला से वो कर सकते हैं, तो मतलब दोनों राइट ही होंगे। ओके, इन द गिवन फिगर नॉट ए बी इज पैरेलल टू ए बी, और ये दोनों पैरेलल दिए है, पी एंड पी क्यू क्यू आर इंटरसेक्ट्स ए बी, ई एफ एंड जी, ओके, रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले तो सोचो एक्स कहाँ है, तो एक्स है यहाँ, ये वाला है, ये जी क्यू एच वाला, ये जो है ना ये यहाँ पे एक्स है, ठीक है। अब देखिए x के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो पैरेलल है, तो आपको एक तो ये फाइंड करना पड़ेगा 120। तो देखिए सबसे पहले सीधा सीधा देखने जाओ तो ये लीनियर पेयर्स फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब ये 100 है तो ऑब्वियसली ये वाला जो है, ये पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो भी क्या हो गया, वो भी 100 हो गया।
मतलब x को फाइंड करना है, उसमें से एक 100 हो गया, और यहाँ पे सी इट्स लाइक दिस। मैं थोड़ा सा इसको इलाबरेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब सेम टू सेम डाल देती हूँ। देखिए ऐसा है ये, ठीक है, ओके। अब देखिए ये यहाँ पे g है, यहाँ पे h है, यहाँ पे q है, ये आपका 120 डिग्री है, आपको यहाँ पे x चाहिए। अब ये जो है ये आपका क्या आ गया, ये आपका 100 डिग्री आ गया। जो मैंने अभी आपको ये बोला, ये दोनों को मैंने लीनियर पेयर्स कर दिया, और ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो मतलब मेथड शो नहीं करनी है, सो इसीलिए तो ये भी लीनियर पेयर्स हुआ, तो ये 60 डिग्री हुआ, राइट। तो अब जी ए क्यू जो है उसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं ना, तो x मिल जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 20 डिग्री, सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब एक एंगल से दूसरा एंगल अगर दिया है ना क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। 99% उसका काम होगा ना, तब भी उसको क्वेश्चन में दिया है, अगर पैरेलल लाइंस दी है ना तभी भी, ओके। तो देखिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ओके। तो ये y ये x, सबसे पहले जो दिया है ना उस पे जाते हैं। ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके पहले आपको मतलब स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, मतलब इट इज़ लाइक दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ, तो सी डी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। और ये जो बी ई और डी दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है, ओके। अब देखिए अब क्या होगा, ये 55 है, 55 प्लस एक्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सो 55 प्लस एक्स इज व्हाट, 180 डिग्री, सो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55, सो 5 एंड 7 माइनस 5 इज 25, ठीक है। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 25 डिग्री, 125 डिग्री एक्सिस। तो ऑप्शन में देखने जाओ तो ये यहाँ पे दो ऑप्शंस है, वन मतलब ये और ये तो है ही नहीं अब, राइट। 125 डिग्री 125 डिग्री। अब देखिए x और y दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो 125 मतलब वैसे तो ऑप्शन बी ही आना चाहिए, वही करेक्ट है। यहाँ पे ही आपको ये सम सॉल्व, लेकिन फिर भी हम z फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 125 डिग्री है, ये जो ट्राइंगल है इसका क्या होगा, इसका भी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 55 डिग्री, सो दिस इज़ 55 डिग्री यहाँ पे अंदर ट्राइंगल के अंदर। सो z प्लस 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो z प्लस ये 5 एंड 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो z इज इक्वल टू 35 डिग्री, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सेवेंथ है, इन द गिवन फिगर एंगल ए पी ओ मतलब एंगल 1 इज, तो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है 42 डिग्री, ठीक है। सी क्यू ओ, तो एंगल 4 क्या है, 38 डिग्री, 38 डिग्री, राइट। फाइंड एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू मतलब आपको पहले 2 और 3 फाइंड करना है और उसको प्लस करना है। तो देखिए 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, 42 डिग्री, ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हो गए। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो एंगल 3 क्या हो गया, एंगल 3 हो गया 38 डिग्री, ठीक है। अब एंगल पी ओ क्यू क्या है, पी ओ क्यू इज एंगल 2 प्लस एंगल 3, सो एंगल 2 क्या है, एंगल 2 मतलब 42 डिग्री प्लस 38 डिग्री which is equal to 80 degree, so option C is the correct option. In the given figure, lines x, y, m and intersect at O, okay.
सो देखिए a इज इक्वल टू हम 2x ले लेते हैं, b इज इक्वल टू हम 3x ले लेते हैं, मतलब कि ये 2x हुआ, ये 3x हुआ और ये 90 डिग्री. नाउ x o y इज अ लाइन, वो लाइन है. सो 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 18 डिग्री. ठीक है, सो 3 इंटू एक्स मतलब कि 3 इंटू 18 डिग्री इज वॉट 54 डिग्री एंड 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू 18 डिग्री विच इज इक्वल टू 36 डिग्री. ठीक है, इतना आ गया. अब एक्स ओ एन मतलब कि मुझे ये फाइंड करना है. तो अगर मैं ये दो लाइन ऐसे लेती हूँ, ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या. सो एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ वाई. लेकिन एम ओ वाई क्या है, एम ओ वाई इज एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई. एम ओ पी क्या है, इट इज़ ए विच इज़ इक्वल टू 2x मतलब कि 36 डिग्री प्लस ये होगा 90 डिग्री. सो इट्स 126 डिग्री. सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन ट्राइंगल इज, तो यहाँ पे तो एंगल सम प्रॉपर्टी डाल दो. 12x प्लस 8 प्लस 8x माइनस 3 प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 12 और 8x मतलब 20x. 8 minus 3 is 5 and 5 plus 55 is 60 degree is equal to 180 degree. So 20x is equal to 120 degree. So x is equal to what? 60 degree. 6 degree, sorry, यहाँ पे 2 नहीं है. So x is equal to 6 degree. So option C is the correct option. The given figure, PQ is parallel to RS and EF and QS. EF and QS. EF is also parallel to QS. Okay. If angle PQS is 50 degree, then the measure of RFE मतलब कि ये वाला मुझे फाइंड करना है. देखो ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है. ठीक है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है. तो ये भी करस्पॉन्डिंग हुआ 55 डिग्री हुआ और ये 55 डिग्री प्लस एंगल आर एफ ई इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. क्यों सप्लीमेंट्री एंगल हुआ, क्योंकि पी क्यू और आर एस भी पैरेलल है और ये एफ वाला जो ये लाइन जा रही है एफ ई क्या है, ट्रांसवर्सल होगी उसकी. सो एंगल आर एफ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री. सो इट्स 5, 7 माइनस 5 इज 2 and 1. सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.